हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक चेकलिस्ट वीडियो जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि क्या आपकी तैयारी केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हो गई है। तो ये वीडियो मैं इसी विषय पर बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तैयारी आपकी कैसी है। तो सबसे पहले देखेंगे केवी क्लास 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है। तो पहला ज़रूरत है आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपको वेबसाइट का एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए आपका बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट और फोटो आपके पास होने चाहिए। और आपको सभी कोटा तथा कैटेगरी की जानकारी भी होनी चाहिए। तो देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका इसी से पत्राचार होगा, इसी से करस्पॉन्डेंस होगा। वेबसाइट का एड्रेस मालूम इसलिए होना चाहिए, अगर आप खुद भर रहे हैं तो आपको वेबसाइट का एड्रेस मालूम होना चाहिए। बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट और फोटो होने चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ को अपलोड करना रहता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो को, बाकी का डिटेल उसमें भरना रहता है, उसी से देख के भरना रहता है। सभी कोटा तथा कैटेगरी की जानकारी होनी चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए कि आपका कोई भी कोटा या कैटेगरी छूट ना जाए, आपका बच्चे का लाभ कोई छूट ना जाए, इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो जैसे मैं बताया, वर्किंग होना चाहिए और खुद का होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज का कलर फोटो हाल फिलहाल का करंट का होना चाहिए और मैक्सिमम 256 KB का डिजिटल स्कैन कापी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय JPEG फॉर्मेट में लेता है, प्लस 256 KB का मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 256 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम रहेगा चलेगा। नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम तहसील से सक्षम अधिकारी जन्म एवं मृत रजिस्ट्रार द्वारा जारी होना चाहिए। आर्मी हॉस्पिटल वाला भी मान्य है। रक्षाकर्मी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्म भी मान्य है। नेक्स्ट है मैक्सिमम 256 KB का डिजिटल स्कैन कापी JPEG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे होना चाहिए, वह तहसील या नगर निगम से बना हुआ होना चाहिए, प्लस उसका PDF फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में 256 KB से कम का स्कैन कापी होना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी चेक करते रहिए हमारे साथ। क्या ये सब आपने कर लिया है, ये सब आपको मालूम था, इसको आप जानते रहिए, समझते रहिए। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो उसे आप जरूर करें। देखते हैं SC ST OBC NCL DA सर्टिफिकेट। तो तहसील जिला से सक्षम अधिकारी, तहसीलदार, SDM, जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। या तो ये आपके पास है कि नहीं है, आप चेक कर ले। ये डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम के होने चाहिए। ये भी आप देखते चलिए कि डॉक्यूमेंट किसके नाम के होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम के होने चाहिए। SC ST OBC NCL का डॉक्यूमेंट यदि माता पिता के नाम से है तो फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन भी हो जाएगा, परंतु एडमिशन के 3 माह के अंदर बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। तो आप समझ रहे हैं, ये कमेंट भी बार बार आता है कि अगर SC ST OBC या DA डिफरेंटली एबल इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट, अगर ये सारे सर्टिफिकेट पहले तो बच्चे के नाम के होने चाहिए, लेकिन अगर कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे के नाम का नहीं है, बच्चे के माता पिता के नाम का है, तो आप उसे लगा सकते हैं। उसके आधार पे आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। नेक्स्ट है OBC की जगह SC BC सर्टिफिकेट मान नहीं है जब तक कि आपके KVS RO ने इसके लिए अलग से नोटिस नहीं निकाला हो। ये भी कमेंट आते हैं कि OBC की जगह SC BC सर्टिफिकेट मान्य है क्या, तो ये बिल्कुल मान्य नहीं है। अगर आपके जो रीजनल ऑफिस, KVS का जो रीजनल ऑफिस है, वो अलग से कोई नोटिस निकाल कर उसे मान्य कर देता है, तभी वह मान्य रहेगा। नेक्स्ट है EWS या इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तहसील जिला से राजस्व अधिकारी, तहसीलदार या SDM द्वारा जारी किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट भी बच्चे के नाम से होना चाहिए। EWS माता पिता के नाम का भी मान्य होता है। अगर माता पिता के नाम का EWS सर्टिफिकेट है तभी मान्य होगा। अगर आपने EWS चुना है तो आपको EWS सर्टिफिकेट ही देना होगा। EWS के स्थान पर इनकम सर्टिफिकेट या BPL मान्य नहीं होगा। तो ये क्लियर है कि आपने अगर EWS चुन लिया है तो आपको EWS सर्टिफिकेट ही देना है, उसके जगह पे आप इनकम सर्टिफिकेट या BPL कार्ड या BPL सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है BPL सर्टिफिकेट या BPL कार्ड। तहसील या जिला से राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, SDM के द्वारा जारी किया जाता है। या
बीपीएल सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से होना चाहिए। देखिए, अगर कहीं कहीं बीपीएल सर्टिफिकेट बनता है, अगर बीपीएल सर्टिफिकेट बना है तो वो बच्चे के नाम का होना चाहिए, और अगर बीपीएल कार्ड है तो माता पिता के नाम का चल जाएगा। तो इसी में बताया गया है कि बीपीएल कार्ड माता पिता के नाम का होने पर बच्चे का नाम परिवार के सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए, तथा इसमें जारी करने वाले का साइन और मोहर होनी चाहिए। अगर बीपीएल कार्ड है तो ये जरूरी है कि उसमें बच्चे का नाम हो और उसमें जारी करने वाले का साइन और मोहर हो। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट कार्ड। अगर आपने बीपीएल चुना है तो आपको बीपीएल सर्टिफिकेट या कार्ड ही देना होगा। बीपीएल के स्थान पर इनकम सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा। आपने अगर बीपीएल चुन लिया है तो आपको बीपीएल का ही सर्टिफिकेट या कार्ड देना होगा। उसके जगह पर अगर आप सोचो कि इनकम सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे दें तो वह मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कमजोर आय वर्ग मैंने चुना है तो कितने इनकम तक के लोग कमजोर आय वर्ग में मान्य हैं। तो कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट आप दे ही नहीं सकते। अगर आपके केवीएस आरओ ने अलग से नोटिस निकालकर इसे मान्य किया है तभी यह मान्य होगा। इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड है, मान्य नहीं है। लेकिन अगर आपके केवीएस आरओ, आपका जो केवीएस का रीजनल ऑफिस है, वो कोई ऐसी नोटिस निकालता है कि इस स्टेट में इस आरओ के अंतर्गत, इस रीजनल ऑफिस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय में इतनी इनकम तक का इनकम सर्टिफिकेट मान्य है, तभी यह वैलिड होगा। और ऐसा कोई आरओ जल्दी करता नहीं। मैंने आज तक कभी किसी आरओ को करते हुए नहीं देखा है, जबकि ये रूल में है। आप गाइडलाइन में भी देखेंगे तो गाइडलाइन में भी पाएंगे कि ये चीज़ गाइडलाइन में बनाया गया है कि इनकम के लिए आरओ नोटिस निकाल सकता है और वह इनकम को कैटेगराइज कर सकता है, इनकम को फिक्स कर सकता है कि इतने इनकम वाले भी एलिजिबल होंगे। लेकिन मैं बहुत सारे आरओ पे सर्च किया हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूज़ है तो मुझे भी बताइएगा। लेकिन मुझे कहीं भी किसी भी आरओ का कोई भी नोटिस नहीं मिला कि किसी आरओ ने अलग से गाइडलाइन से हटकर कोई नोटिस निकाला हो कि इस आरओ के अंतर्गत इतनी इनकम वाले लोअर इनकम ग्रुप में माने जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड है, मान्य नहीं है। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पता लिखा हो मान्य है, जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल, वोटर, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, क्वार्टर अलॉटमेंट ऑर्डर, क्वार्टर ऑक्यूपेशन मेमो, ईटीसी, ये सब आपको एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य हैं। यह डॉक्यूमेंट माता पिता के नाम का होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ माता पिता के नाम का होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्विस एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल डिटेल्स भरनी होगी, इसमें इसका सर्टिफिकेट आपको लगाना नहीं होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय देना होगा। वेबसाइट से प्रोफार्मा डाउनलोड करके उसे भरकर अपने इंचार्ज या विभाग के हेड से साइन मोहर कराकर देना होगा। यह डॉक्यूमेंट माता पिता के नाम का ही बनता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल ब्लड ग्रुप भरना होता है। आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय देना होता है। यह डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम का ही बनता है। नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल आधार कार्ड का नंबर भरना होता है। आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यह कंपलसरी नहीं होता है। आधार कार्ड एडमिशन के समय देना होता है, क्योंकि इसी से आपके बच्चे का ऑनलाइन फीस पेमेंट की आईडी बनती है। तो आधार कार्ड बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड नहीं लगाया है या आपके पास अभी आधार कार्ड नहीं है, तब भी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसका फीस का आईडी नहीं बन पाएगा, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा कि आप आधार कार्ड बनवा कर लेकर आइए और जमा करिए। तो उसके लिए कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड के बिना ही अप्लाई कर दीजिए और एडमिशन ले लीजिए। बाद में आधार कार्ड बना के दे दीजिएगा। यह डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का ही बनता है। नेक्स्ट है अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट। अब हम देख लेते हैं कि आपको अपलोड क्या डॉक्यूमेंट करना है। तो 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं। केवल बच्चे की फ़ोटो और जन्म प्रमाण पत्र की डिजिटल स्कैन कॉपी को अपलोड किया जाना पड़ता है, और कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने नहीं होते हैं। SC ST OBC NCL DA EWS BPL SGC डिस्टेंस सर्टिफिकेट, इन सभी प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं करना है,
केवल इनका डिटेल यदि मांगे तो ऑनलाइन फॉर्म में भर दें। ये प्रमाण पत्र एडमिशन के समय लगते हैं। देखिए ये सब एडमिशन के समय ही जमा होते हैं, इनको अपलोड नहीं करना रहता है, लेकिन इसमें कुछ का डिटेल मांगता है। जैसे आप लो इनकम ग्रुप का जैसे ही चुनेंगे उसमें आपको आपके सर्टिफिकेट का नंबर, कौन जारी किया, कब जारी किया, ये सारी डिटेल पूछता है। तो आप ये जो आपके प्रमाण पत्र हैं, आपके बच्चे के जो प्रमाण पत्र हैं, ये अपने साथ में रखिए, क्योंकि जो डिटेल उसमें मांगेगा आपको डिटेल भरना होगा। जैसे प्रमाण पत्र का क्रमांक, ये सब जहाँ भी जो डिटेल मांगेगा आपको भरना रहता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।